हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस में आपका चैप्टर जो रहेगा वो 4 रहेगा, कार्बन और उसके यौगिक। इसके कई पार्ट हम आपको करवा चुके हैं। आज जो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, हम वो आपको डेफिनेशन लेके आए हैं। जैसे आपको ये दिया है योगात्मक अभिक्रिया, जिसे हम संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये आपके हर बार एग्जाम में आता है और पूछा जाता बहुत बेहतरीन तरीके से। आपके 2012, 2013, 14 आप इस तरह कई एग्जामों में कई साल में ये पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो अधिकतर एग्जाम में देखी जाती है, यानी आपको देखने को मिलती है। तो हम एग्जाम के व्यू से आपको पढ़ाएंगे कि आपको एग्जाम में हम क्या पढ़ें जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है और आए भी। तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी रहती है कि बोर्ड एग्जाम में हम क्या पढ़ें मैम, तो वो चीज़ हमारे बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन फंसे। तो ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके अधिकतर हर एग्जाम में देखने को मिलती है। चाहे आपका 2012 का एग्जाम हो, चाहे 2013 का हो, 14, 15 या 22, 21 का कोई भी एग्जाम हो। तो ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको एकदम आसानी से और बेसिक वे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम भी कभी कभी एग्जाम में देता है कि संकलन अभिक्रिया क्या है, या कभी कभी देता है योगात्मक अभिक्रिया क्या है, इसको उदाहरण द्वारा समझाइए। ऐसे करके क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे योगात्मक अभिक्रिया क्या है, कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक यौगिकों से अभिकर्मक होता है, जो जैसे ये है अभिक्रिया के दौरान जो भाग लेता है उसे हम अभिकर्मक बोलते हैं। क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक यौगिकों से अभिकर्मक का योग होता है, यानी ऐसी रासायनिक कार्बनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मक का क्या होता है, योग होता है। ध्यान रखना, अभिकर्मक क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकर्मक बोलते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कार्बनिक रासायनिक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, अभिकर्मक का योग होता है। ध्यान से समझना। तथा यौगिक की असंतृप्तता कम होकर, यानी जो भी यौगिक है, ये जैसे हमारा यौगिक हमने क्या लिया, एथिलीन, ये अभी क्या है, असंतृप्त है। इसकी जब असंतृप्तता धीरे धीरे क्या होगी, कम होकर क्या हो जाता है, संतृप्त यौगिक में ये परिवर्तित हो जाती है। ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं हम, कि जैसे हमने अभिकर्मक यानी एक यौगिक लिया एथिलीन, इसकी जो असंतृप्त है, ये क्या है, एथिलीन अभी क्या है, असंतृप्त है। ये जब असंतृप्त जो है ये परिवर्तित होकर किस में परिवर्तित हो जाए, संतृप्त में जब परिवर्तित हो जाए तो जो ऐसी अभिक्रिया बन के आती है वो हमारी क्या कहलाती है, योगात्मक अभिक्रिया। फिर से एक बार बेसिक से समझा रही हूँ, ध्यान से समझना, कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों से अभिकर्मक का योग होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक यौगिकों से क्या होता है, अभिकर्मक का योग होता है, और यौगिक की जो असंतृप्तता है वो कम होकर क्या किस में बदल जाती है, संतृप्त यौगिक में बदल जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे आपका ये उदाहरण भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चन भी बनते हैं कि एथिलीन की आपको क्रिया कराना है, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। और ये जो एथिलीन की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया होती है, ये कैसी अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको याद रखना कि एथिलीन की जब ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया कराई जाती है, वो हमारी योगात्मक अभिक्रिया यानी संकलन अभिक्रिया कहलाती है। तो एथिलीन की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराने पर हमारा जो देखो एथिलीन का सूत्र होता है C2H4 होता है। इसको हमने तोड़ के लिखा तो CH2 डबल बॉन्ड, ये आपका द्विबंध है, ये इसको क्या बोलते हैं, द्विबंध है। और ये आपका सिंगल बंध, यानी इसे एकल बंध बोलते हैं। तो ये आपका कौन सा है, डबल बॉन्ड, इसे या द्विबंध कहते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और ये Br2 है, ब्रोमीन का सूत्र होता है Br2, Br, ये आपका 2 बार लिखा है। तो एथिलीन की हम किसके साथ, ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, C2Br, और आपका ये C2 यानी एथिलीन ब्रोमाइड बनता है, एथिलीन CH2। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं C2H4Br, C2H4Br, इसी का ये आपका विस्तारित रूप है। तो क्या बनता है, एथिलीन ब्रोमाइड बनता है, जो ये असंतृप्त होकर क्या बना है, संतृप्त बना है। यही हमारी क्या कहलाती है, आपकी योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझेंगे कि और योगात्मक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें कार्बनिक यौगिक अभिकर्मक के साथ योग होता है और यौगिक असंतृप्त होकर संतृप्त में परिवर्तित हो जाता है, वो हमारी योगात्मक अभिक्रिया यानी संकलन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण क्या है, एथिलीन की हम ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारी एथिलीन ब्रोमाइड बनता है। बस यही आंसर है। ऐसे आपको करना है और एकदम सिंपल है, आपको याद भी हो जाएगा और ये अधिकतर एग्जाम में पूछा भी जाता है।
ऐसे ही हम एक अभिक्रिया अब आपको और बताएंगे जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है हाइड्रोजनीकरण। क्या नाम है? हाइड्रोजनीकरण। इसका पूछते हैं कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका उदाहरण बताइए, साथ ही साथ इसका एक उपयोग भी बताइए। तो आज हम ये पूरी आपकी जो अभिक्रिया है हाइड्रोजनीकरण, इसको डाउट पूरा क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइड्रोजनीकरण क्या है। हाइड्रोजनीकरण अगर सिंपल भाषा में हम जाने तो हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग होना। क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होना, वही हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। इसका ज्यादातर अगर हम देखेंगे उपयोग तो औद्योगिक क्षेत्र में आपका मिलेगा, जैसे आपका वनस्पति घी हो गया, वनस्पति तेल हो गया। और ये इसमें जो दो उत्प्रेरक काम करते हैं, एक आपका निकिल जिसे हम Na से प्रदर्शित करते हैं, दूसरा आपका पैलेडियम होता है जिसे Pd से प्रदर्शित करते हैं। ये आपके उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे कि हाइड्रोजनीकरण क्या है। तो इसमें पढ़ेंगे कि किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वि अथवा त्रिआबंध के दोनों ओर हाइड्रोजन का योग ही क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। सिंपल से जानेंगे कि किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वि अथवा या त्रिआबंध के बीच में दोनों तरफ या दोनों ओर क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, उदाहरण पूछा भी जाता है क्योंकि आपकी ये जो केमिस्ट्री है, यानी जो आपकी साइंस में ये जो आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, इसमें ज्यादातर आपके ऐसे ही मतलब उदाहरण ज्यादा। अगर आप अभिक्रिया कोई आपको आ रही है, आपने एग्जाम में आपको पूछी गई कि कोई अभिक्रिया है, जैसे योगात्मक हो गई, आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई, कोई भी अभिक्रिया हो गई, उसमें से अगर आप डिफिनीशन लिखते हैं, डिफिनीशन के साथ साथ अगर आप उदाहरण सहित उसको डिस्क्राइब करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो आपको डिफिनीशन तो याद ही करनी है, साथ ही साथ आपको उदाहरण जरूर याद करना होगा क्योंकि ये आपकी केमिस्ट्री में उदाहरण बहुत वैल्यूबल होते हैं। तो इसके जैसे हमने लिया एथीन CH2 डबल बॉन्ड आपका CH2, हमने क्या किया? ये क्या है आपका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हमने क्या किया? इसके साथ योग किया और किसकी उपस्थिति में किया? निकिल के। निकिल या पैलेडियम भी आपका होता है Pd, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैलेडियम। या तो पैलेडियम होना चाहिए या तो निकिल होना चाहिए। दोनों क्या है? ये उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक। निकिल क्या है अगर आपसे पूछे तो निकिल आपका उत्प्रेरक है। और ये हमारा जो बन के निकल के आया ये हमारा एथेन C2H6 क्या है? एथेन। यानी यही हमारा क्या कहलाता है? यही हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अगर इसका हम नोट में देखें तो मैंने लिख रखा है औद्योगिक स्तर पर इस योगात्मक अभिक्रिया का प्रयोग हम किस में करते हैं? वनस्पति घी या तेल बनाने में किया जाता है। यही हमारी क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी भी जाती है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका उदाहरण और उपयोग भी बताइए। साथ ही साथ आपके ये निकिल और पैलेडियम भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में हम कौन सा उत्प्रेरक का काम करता है, कौन सा ये वो होता है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो आपका क्या है? पैलेडियम। और आपका क्या है? निकिल। Na से आपका निकिल, Pd से आपका पैलेडियम। तो ये रही आपकी हाइड्रोजनीकरण। आशा करते हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। सिंपल से अगर हाइड्रोजनीकरण, तो मैंने क्या बताया आपको कि हाइड्रोजन का योग करना ही आपका क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। एकदम सिंपल। अगर इसको उस तरह आप बना के लिखेंगे तो आप साइंटिफिक यानी परिभाषा के रूप में तो आप लिख सकते हैं किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वि अथवा त्रिआबंध के मध्य या बीच में आपके दोनों तरफ आप क्या करते हैं? हाइड्रोजन का योग करते हैं, वही क्या कहलाता है? आपका हाइड्रोजनीकरण कहलाता। तो आपको इसमें आपको अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो ये आपका क्या रहा? हाइड्रोजनीकरण, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम और भी अभिक्रिया आपको बताएंगे। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन, जिसका नाम है बहुलकीकरण। बहुलकीकरण आपको नाम से ही पता चल रहा है। बहुलक का मतलब होता है ऐसी संख्या या ऐसा कोई चीज जिसकी मात्रा यानी बार बार वो दोहराई जाए, यानी बार बार रिपीट हो, वही हमारी क्या कहलाती है? बहुलकीकरण। तो बहुलकीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक जो आपके परमाणु हैं यानी जो यौगिक हैं उनकी अधिक अणु वाले अणुभार वाले यौगिक जो बनते हैं वही हमारा बहुलकीकरण कहलाता है। ये आपका है सिंपल। अब हम इसको जानेंगे बहुलकीकरण है क्या, और इसको पूछा भी जाता है कि बहुलकीकरण है क्या है और बहुलकीकरण से क्या बनता है। जैसे आपका पॉलीथीन है, पॉलीथीन जिसे आपको आप बोलते हैं पॉलीथीन, यानी जिसमें आपको सारे सामान या सामग्री वगैरह जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं, देहाती भाषा में बोले तो पन्नी बोलते हैं उसको, ये आपकी एथिलीन जो होती है इसके बहुलकीकरण द्वारा ही आपकी ये पॉलीथीन बनती है। ऐसे ही आपके जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, PVC जिसे पॉलीवाइनिल क्लोराइड बोलते हैं PVC, वो भी बहुलकीकरण द्वारा ही उसका निर्माण होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी अभिक्रिया? बहुलकीकरण अभिक्रिया, और ये पूछी भी जाती है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे और फिर इसके बाद समझेंगे कि बहुलकीकरण है क्या। तो देखो इसमें दिया है कि इसमें एक प्रकार के
यानी एक ही प्रकार के हो सकते हैं या भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। क्या? 2 या 2 से अधिक अणुभार वाले, यानी आपके 2 से ज्यादा ही होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 से अधिक होने चाहिए अणुभार वाले, परस्पर संयोग करके अधिक अणुभार वाले जटिल यौगिक बनाते हैं। यानी 2 या 2 से अणुभार वाले जो यौगिक हैं, 2 या 2 से अधिक अणुभार वाले यौगिक जब संयोग करके अधिक अणुभार वाले जटिल यौगिक बनाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? बहुलकीकरण कहलाता है। बहुलकीकरण में जैसे आपका ये क्या होगा? 2 या 2 से अधिक अणुभार वाले परस्पर संयोग करके अधिक अणुभार वाले जटिल यौगिक बनाते हैं, वही क्या कहलाता है? हमारा बहुलकीकरण कहलाता है। इसको सिंपल भाषा मैंने अभी आपको ही बताया है कि बहुलकीकरण क्या है। बहुलकीकरण में हम क्या करते हैं? तो जो आपके 2 या 2 से अधिक या तो एक ही प्रकार के अणु हो या भिन्न प्रकार के भी हो, कोई दिक्कत नहीं, या तो एक ही प्रकार के हो या भिन्न प्रकार के अणुभार वाले 2 या 2 से अधिक अणुभार वाले जब संयोग करते हैं तो जब उसका जो आपका उत्पाद बनता है वो आपका अधिक अणुभार वाला उत्पाद बनता है, तो वो यौगिक बनता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? बहुलकीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण में हमने लिया एथिलीन का बहुलकीकृत होकर पॉलीथीन देती है, यानी जो एथिलीन है वो बहुलीकृत होकर क्या देती है? हमें पॉलीथीन देती है। जैसे हमने एथिलीन लिया, N है ये आपका अणुभार, यानी इसमें आपकी संख्या लिखी जाएंगी, N है, N में आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याएं होनी चाहिए। तो ये आपका एथिलीन है, आपका H2C डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एथिलीन है। इसको उच्च दाब देते हैं, क्या देते हैं? उच्च दाब और उच्च ताप में ही ये बनती है। यानी एथिलीन को जब हम उच्च दाब और उच्च ताप के साथ गर्म करते हैं तो वो बहुलीकृत होकर हमें क्या देती है? पॉलीथीन देती है। और आपके ये देखो, ये पॉलीथीन आपकी बनी, ऐसी आपकी PVC यानी PVC, इसको जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड है उसको आपको करेंगे तो ये आपको बहुलीकृत होकर ये आपकी पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनता है। जैसे आपको पॉलीथीन बनता है वैसे आपका ये भी बनता है। तो ये आपका क्या है? बहुलकीकरण है। तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया, मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाया है। आज के इस वीडियो में हम आपको लेके आए थे 3 मेन अभिक्रियाएं जो एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया है आपका जैसे बहुलकीकरण है, आपका हाइड्रोजनीकरण है और साथ ही आपका योगात्मक अभिक्रिया। हमने 3 अभिक्रियाएं बताई हैं जो आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आशा करते हैं कि ये जो 3 अभिक्रियाएं आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी और एग्जाम देने से पहले आप इनको एक बार जरूर देख कर जाएँ, क्योंकि ये इन तीनों अभिक्रियाओं में से आपको एक न एक अभिक्रिया जरूर पूछी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास।